प्रेज द लॉर्ड। मेरे सारे भक्तजनों को मेरे अंतःकरण से प्रणाम। अब हम चल पड़ते हैं छठवें दिन के कंसेक्रेशन की ओर। कल के अनुभव के बाद हमें जरा सा भी संकोच नहीं है, क्योंकि समस्त भूमंडल के प्रभु एक नन्हे बालक बनकर माँ मरियम के गर्भ में निवास हुए। माँ मरियम जन्म से पवित्र थी, पवित्र हैं और सदा पवित्र रहेंगी, क्योंकि ईश्वर ने उनके पवित्र कोख में जन्म लिया। जब प्रभु यीशु ने स्वयं को पूरी तरह समर्पित किया और 30 वर्षों तक अपने माता पिता के साथ आज्ञाकारिता में रहे, तब अब हमें भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि हम माँ मरियम के पवित्र हृदय में अपना समर्पण अर्थात कंसेक्रेशन करें। अब हम यह जान चुके हैं कि माँ मरियम की उदारता की कोई सीमा नहीं है। यदि हमने अपने अच्छे कर्मों, अपनी सारी कृपाओं और अपने पुण्यों को माँ मरियम के खजाने में समर्पित किया है, तो माँ मरियम अपने असीम खजाने से हमें सहायता प्रदान करेंगी। हमारी सोच सीमित है, पर अब हमें यह विश्वास है कि जब तक हम मसीह के साथ स्वर्ग में अनंत काल तक उनके साथ नहीं होंगे, तब तक माँ मरियम हमें अपने अनगिनत वरदानों से भरती रहेंगी, क्योंकि उनकी उदारता की कोई सीमा नहीं है। अनेक संतों ने और विशेष रूप से संत फोस्टिना ने, जब वे संसार में जीवित थीं, स्वर्ग का एक दर्शन देखा। वहां उन्होंने देखा कि स्वर्ग में अनेक श्रेणियां थीं। कुछ संत परमेश्वर के अत्यंत निकट थे। उनके पास सेराफिम स्वर्गदूत प्रभु की स्तुति करते हुए खड़े थे। स्वर्ग में संतों की अनेक श्रेणियां थीं और उनकी महिमा और गौरव अत्यंत सुंदर था। उन्हें देखकर यह इच्छा जागती है कि हम भी स्वर्ग में उच्च स्थान प्राप्त करें और परमेश्वर के निकट रहें। इसी कारण संतों ने अपने सांसारिक जीवन में अनेक कष्ट सहे, जिससे उन्हें स्वर्ग में वह महान स्थान प्राप्त हुआ। इस सत्य को पूरी तरह समझने के बाद संत लुई समझ गए कि जिस प्रकार मेरे प्रभु ने स्वयं को पूर्ण रूप से माँ मरियम को समर्पित किया, उसी प्रकार यदि मैं भी पूर्ण रूप से समर्पण करूंगा, तभी मैं स्वर्ग में परमेश्वर के निकट स्थान प्राप्त कर सकूंगा। यह समर्पण कितना सुंदर और कितना शक्तिशाली है। इन दैविक बातों को सुनकर हम सबका हृदय, मन, आत्मा ईश्वर के प्रेम से प्रज्वलित होता है। हम इस संसार में अक्सर कई चीजों से भटक जाते हैं, किसी इंसान से, किसी काम से, किसी निराशा से। पर एक बार हम माँ मरियम को समर्पण कर लें, तो वो हमें कभी नहीं छोड़ती। क्या आप लोगों ने लायन किंग वाली पिक्चर देखी है? उसमें जब राज्य पर आक्रमण होता है, तो शेरनी अपने संग बाकी शेर और शेरनियों को साथ लाकर जानवरों और अपने बच्चों की पूरी रक्षा करती है। उसी तरह से माँ मरियम भी स्वर्ग के सभी दूतों के संग हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करती है। और हमारा संकल्प भी यही होना चाहिए कि हम हमेशा माँ मरियम के पास भागे जाएं, क्योंकि उन्होंने ही शैतान का सर अपने पैरों के नीचे कुतला है। हम माँ मरियम को कैसे छोड़ सकते हैं, और ना ही माँ मरियम हमें छोड़ सकती हैं, और ना ही मसीह हमें कभी छोड़ेंगे, क्योंकि
माँ मरियम के हर निवेदन को मसीह सुनते हैं, स्वीकार करते हैं और उसे वरदान के रूप में प्रदान करते हैं। हमें केवल इतना करना है कि जीवन की राह पर चलते हुए हम अपने मार्ग से भटके नहीं। कई बार हम फिर से सांसारिक बनकर इन बातों को भूल जाते हैं, परंतु माँ मरियम अपनी पूर्ण शक्ति से हमारे हृदय परिवर्तन के लिए निरंतर विनती करती हैं। वे हमारी ओर से प्रार्थना करती हैं और अपने खजाने से हमें अनुग्रह प्रदान करती हैं और अंततः हमें अपने पुत्र मसीह के पास ले जाती हैं। इसलिए अब हम जान गए हैं और इसी कारण पूर्ण विश्वास, पूर्ण इच्छा और पूर्ण आनंद के साथ हम स्वयं को समर्पित करने के लिए तैयार हैं। यह सारी पवित्रता और उसके बारे में सोचकर मन थोड़ा आकर्षित और चिंतनशील हो जाता है। मैंने सोचा क्यों ना हमारे देश के एक श्रेष्ठ लेखक की एक सुंदर कहानी सुनाऊं। आप सबने शायद इसे पढ़ा होगा। यह बहुत सुंदर कहानी है और इसमें हृदय परिवर्तन का गहरा संदेश है। एक मोची था। वह धूप में कड़ी मेहनत करता था। मीलों दूर तक चलकर उसे मुश्किल से काम मिलता था। वह पूरे दिन की थकान और धूप सहकर घर लौटता था। बड़ी कठिनाई से वह और उसकी पत्नी दिन में एक बार ही भोजन कर पाते थे। एक दिन एक अमीर आदमी अपनी बटुआ वहीं गिराकर चला गया। उस गरीब मोची की नजर उस बटुए पर पड़ी। उसका मन डगमगाने लगा। वह सोचने लगा, मैं क्या करूं? वह बहुत भूखा था क्योंकि पिछले दिन भी उसे कोई ग्राहक नहीं मिला था और आज भी उसे भूखे ही सोना पड़ता। उसका मन लालच में आ गया और उसने कहा, हे खुदा, तूने ही इस बटुए को यहाँ गिराया है, इसलिए आज मैं अच्छी तरह भोजन करूंगा। इस प्रकार उसने अपने मन को समझाया। वह घर गया और अपनी पत्नी को सब बताया। पत्नी ने भी कुछ नहीं कहा। दोनों ने खुशी खुशी अच्छा भोजन पकाया और खाया। धीरे धीरे उस मोची का मन मेहनत से हटने लगा। उसे लगने लगा कि चोरी करके पेट भरना आसान है। उसने सोचा, यदि मैं दिन में एक छोटी चोरी भी करूं तो हमारे लिए पर्याप्त होगा। इस प्रकार वह धीरे धीरे एक छोटा चोर बन गया। घर में दोनों आराम से भोजन करने लगे। लेकिन एक दिन उसका मन बहुत व्याकुल हो गया। उसका अंतःकरण उसे धिक्कारने लगा क्योंकि वह ईश्वर को जानता था और उनसे डरता भी था। उसने अपनी पत्नी से कहा, आज मेरा मन बहुत बेचैन है। मुझे भोजन करने का मन नहीं है। ऐसा लगता है कि थाली में रखा भोजन मुझसे पूछ रहा है, क्या यह तेरे पसीने की कमाई है या चोरी की? पत्नी ने उत्तर दिया, हाँ, यह चोरी का है, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपकी पत्नी हूँ। आप जो भी लाएंगे हम वही खाएंगे। यह कार्य आपने किया है, इसका अभिशाप भी आप पर ही लगेगा, मुझ पर नहीं। तब मोची ने उसकी आंखों में देखकर कहा, वाह अर्धांगिनी, मेरे चोरी के माल का हिस्सा तुमने भी तो खाया है। यदि तुम इसे ना खाती, भूखी सो जाती या अपने लिए अलग से कमाती, तब मैं कहता कि इसका अभिशाप तुम पर नहीं लगेगा। लेकिन क्योंकि हमने यह भोजन साथ खाया है, तो यह अभिशाप हम दोनों पर लगेगा। इस कहानी को सुनकर पति पत्नी दोनों को अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए।
क्या हमारे घर में कभी गलत कमाई का पैसा आ रहा है? क्या धन का प्रभाव इतना बढ़ गया है कि हम उसके स्रोत के बारे में नहीं सोचते? यदि पति गलत मार्ग पर जा रहा है, तो पत्नी का कर्तव्य है कि उसे रोके। और यदि पत्नी गलत मार्ग पर जा रही है, तो पति का कर्तव्य है कि उसे रोके, क्योंकि बच्चे सब देखते हैं और तुरंत सीखते भी हैं। यदि हमारे घर की आमदनी ईश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं है, तो उस पर ईश्वर की आशीष नहीं हो सकती। आज नहीं तो कल उसका परिणाम अवश्य दिखाई देगा। परिवार में अशांति, बच्चों का भटकना और अनेक प्रकार की परेशानियां, क्योंकि सच्ची कमाई वही है जो पूर्ण ईमानदारी और सच्चाई से कमाई जाए। यदि हम कहीं भी अपने भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ या माता पिता की संपत्ति के बंटवारे में अन्याय करते हैं, तो हम भी उसी मोची के समान बन जाते हैं। कितनी सुंदरता से इस कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद ने हमें गलत कमाई के प्रभाव के बारे में समझाया है। इस बात पर विचार अवश्य कीजिएगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जब हम अपने आप को, अपने पल्ली को महामरियम के विमल हृदय पर समर्पित करने के लिए 33 दिन का इस प्रार्थना में जुड़े हैं, हम प्रभु की आशीष मांगे। ईश्वर आप सबको महामरियम के मध्यस्थ द्वारा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आशीष प्रदान करे। तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू देता अंधों को रोशनी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल तुझको निहारूं, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तेरे वचन में है राज ही, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तेरे वचन में है राज ही, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी, आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हर पल तुझको निहारूं,
तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। हर पल तुझको निहारूं, सदा तू रहे सामने। हो हर पल तुझको निहारूं, तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा। तू आंखें खोल मेरी मेरे खुदा।